ये कहानी सोनपुर के जंगलों की है, जहाँ टुनटुनी चिड़िया और उसका पति टुन्नू कबूतर घोंसला बनाने के लिए एक ऐसे पेड़ की तलाश कर रहे थे जो कि मजबूत भी हो और उसके पास में ही खाने पीने की सभी चीजें मौजूद हो। काफी प्रयास करने पर भी जब उन्हें कोई ऐसा पेड़ नहीं मिला तो वह थककर एक जगह बैठ जाते हैं और टुनटुनी कहती है, अरे टुन्नू जी देखो ना, इतनी देर से हमें कोई भी मजबूत पेड़ नहीं मिला, जबकि बारिश के दिन आने ही वाले हैं। अगर हमें घर बनाने के लिए कोई भी पेड़ नहीं मिला तो हम दोनों मारे जाएंगे। अरे भाग्यवान, शुभ शुभ बोलो, हमें कोई ना कोई पेड़ मिल ही जाएगा घर बनाने के लिए। इतना बोलकर वह दोनों फिर से चल देते हैं। चलते चलते वो दोनों एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। वहीं पास में ही एक घना जंगल था। दोस्तों, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो में 300 सब्सक्राइबर पूरे करके हमारी मदद करें और वीडियो को अंत तक देखें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टुन्नू जी देखो ना, ये जंगल कितना सुंदर है और यहाँ हमारे खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। चलो ना उस अमरूद के पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति लेते हैं। तुम ठीक कह रही हो टुनटुनी, मुझे भी यह जगह बहुत अच्छी लगी। चलो हम उस पेड़ से घर बनाने की इजाजत ले लेते हैं। वो दोनों अमरूद के पेड़ के पास जाते हैं और टुनटुनी पेड़ से कहती है, पेड़ भैया, बारिश के दिन आने वाले हैं, कृपा करके अपनी टहनियों में घोंसला बनाने की हमें अनुमति दे दो। टुनटुनी की बात सुनकर अमरूद का पेड़ नाराज हो जाता है और कहता है, नहीं, तुम मेरी टहनियों में घोंसला नहीं बना सकते। मैं किसी पक्षी को अपनी टहनियों में घोंसला नहीं बनाने देता। तुम दोनों भी यहाँ से चले जाओ। पता नहीं कहाँ कहाँ से मुझे परेशान करने लोग आ जाते हैं। पेड़ की इनकार सुनकर टुनटुनी और उसके पति टुन्नू कबूतर को बहुत बुरा लगता है। जाते जाते टुनटुनी बोली, अरे पेड़ भैया, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी टूटोगे और तुम्हारा घमंड भी, याद रखना। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पास में ही एक सेब के पेड़ से अनुमति मांगते हैं। पेड़ भैया, मेरा नाम टुनटुनी है और ये मेरे पति टुन्नू जी हैं। हम दोनों बेघर हैं, बारिश के दिन आने वाले हैं। अगर हम दोनों ने घोंसला नहीं बनाया तो हम दोनों मारे जाएंगे। हम पर दया करो पेड़ भैया, हमें घर बनाने दो। टुनटुनी की बात सुनकर सेब के पेड़ को बहुत दुख होता है और कहता है, टुनटुनी, तुम और तुम्हारा पति बहुत नेक दिल पक्षी हो। तुम चिंता मत करो टुनटुनी, तुम मेरी टहनियों में घर बना सकती हो। मैं तुम्हें घर बनाने से नहीं रोकूंगा और साथ ही साथ तुम मेरे मीठे फलों को भी खा सकती हो। मेरे रहते हुए तुम दोनों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया और उसका पति टुन्नू कबूतर खुश हो जाते हैं। वो दोनों सेब के पेड़ पर घर बनाकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जल्द ही बारिश के दिन आ जाते हैं, लेकिन वह दोनों अपने घर में सुरक्षित थे। एक दिन आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हुई और वह अमरूद का पेड़ टूटकर गिर जाता है, जिसने टुनटुनी को अपनी टहनियों में घर बनाने की इजाजत नहीं दी थी। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा और बारिश रुकी तो टुनटुनी चिड़िया और उसका पति टुन्नू कबूतर नदी के किनारे पहुँचे और देखा कि वह अमरूद का पेड़ नदी के तेज बहाव में बहता जा रहा था। यह सब देखकर वो दोनों बहुत खुश हुए और पेड़ से बोले, एक घमंडी पेड़, मैंने तुमसे कहा था ना, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम भी टूटोगे और तुम्हारा घमंड भी। आज वही दिन आ गया। ये सब तुम्हारे कर्मों की सजा है जो आज तुम भुगत रहे हो। उन दोनों की बात सुनकर वह पेड़ कपकपाती आवाज में बोला, अरे टुनटुनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे गलत समझ रही हो टुनटुनी। मैं जानता था कि मैं कमजोर हूँ। मेरी जड़ें पहले से ही मेरा साथ छोड़ रही थी। अगर मैं तुम्हें अपनी शाखाओं में घर बनाने की इजाजत दे देता तो आज तुम भी जीवित न रह पाती। लेकिन तुम्हें मेरा इनकार करना शायद बुरा लग गया।
हो सके तो मुझे माफ कर देना टुनटुनी। इतना बोलकर पेड़ नदी के तेज बहाव में बह जाता है। लेकिन पेड़ की बातें सुनकर टुनटुनी और टुन्नू कबूतर को अपनी सोच पर बहुत पछतावा होता है और टुनटुनी कहती है, हो सके तो हमें माफ कर देना पेड़ भैया, हम दोनों ने आपको गलत समझा। आप तो हमारी जान बचाना चाहते थे, लेकिन हमने आपकी अच्छाई को घमंड समझ लिया और आपको न जाने क्या कुछ नहीं कहा। इतना कहकर वह दोनों अपने घर में वापस चले जाते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो में 300 सब्सक्राइबर पूरे करके हमारी मदद करें और वीडियो को अंत तक देखें। हमें आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।